नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। नमस्कार, मैं सविता रानी, पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। इस समय देहरादून में मौजूद हूँ, जहां पर कि आप देख रहे हैं कि इस समय कलाकारों के द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सांस्कृतिक कला के कलाकार है ये, और जो अपनी तीज त्योहार हर चीज को छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, पर अपने मानदेय को लेकर ये बहुत परेशान है, क्योंकि 800 रुपए के भत्ते पर ये कार्य नहीं कर सकते। 800 रुपए में अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। इसीलिए ये यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कलाकार बुलावा हो, जावा भीड़ जुटावा हो, कलाकार बुलावा हो, अभी पानी ना पिलावा हो, जरा नाच दिखावा हो, पानी पिलावा हो, जरा नाच दिखावा हो। हमारे बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं सबने साथ लेना है, और उस जंजीत का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को बता देते हैं कि हुआ क्या। जब सरदार महाराज जी रेल राज्य मंत्री 14 दिगा में हम जो है माननीय सुबोध उनियाल जी के नेतृत्व में उनकी सभा को अरेंज किया हुआ था, और 3 बजे वो एसी गाड़ी से उतर के आते हैं चुनाव में, और हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं कि आप लोगों की वजह से मुझे इतना भीड़ मिल रही है, और कल अगर हम सरकार में आएंगे तो आपकी सुनेंगे। ये उस समय की जुबान है, और ऐसे एक जनता के प्रतिनिधि ने ऐसे हाथ जोड़े हम कलाकारों के हाथ, और किस्मत से रेल राज्य मंत्री बने सांसद। उसके बाद 2-3 बार उसी विभाग में माता जी उनकी धर्मपत्नी जी बनी, तो उनकी रैली में भी हम कलाकारों ने इतनी भीड़ जुटाई। तो कौन आ रहे हैं राजनेताओं को सुनने? आप बताइए कि कर क्या रहे हैं? धरातल पर तो कुछ भी नहीं है। अब देख तो रहे कलाकार का क्या ये उद्देश्य है कि सड़क पे उतरेगा? कलाकार तो मंच का है, उसका हम नौकरी थोड़ी नहीं करते, कहीं नौकरी नहीं है हम लोगों की, ना ही हम नौकरी मांग रहे हैं अन्य संगठनों की तरह। अरे हम तो कलाकार हैं। कलाकार का उद्देश्य क्या है? कलाकार का उद्देश्य है कि हम जीवित रहे, हमारी कला जीवित रहे। और उत्तराखंड आंदोलन में भी सड़कों पे ऐसे ही उतरे थे, वो सब पहुंचाना जरूरी है। हमारे पुलिस प्रशासन के संगीत में देख लीजिएगा क्या क्या हम लोगों के साथ घटित हो रहा है। तालियों से जरा इथे भी देखा तुम, जरा इथे भी सुना तुम, जरा इथे भी देखा तुम, जरा इथे भी सुना तुम, जरा इथे भी सुना तुम, जरा इथे भी देखा तुम, जरा इथे भी सुना तुम, जरा इथे भी देखा तुम। भाइयों कलाकारी विकास कागज होनो चा, दीदों सरकारी विकास कागज होनो चा, भाइयों कलाकारी दिखावा हो, जरा गीत सुनावा हो, डांस और दिखावा हो। नेताजी की रैली हो, नेताजी को भाषण हो, नेताजी की रैली हो, नेताजी को भाषण हो, नेताजी की रैली हो, नेताजी को भाषण हो, नेताजी की रैली हो। हम विभिन्न मंचों में अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की झांकी देहरादून वो दिल्ली में प्रथम प्राइज लेकर के आई थी हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में। वो हमारे कलाकारों ने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया, मान सम्मान किया। आज हमारी सरकार हमारे ही कलाकारों का उत्पीड़न करने पर आ गई है, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो बिना हम कलाकारों को विश्वास में लिए गए जो नियम बनाए गए हैं, और वो नियम ऐसे बनाए गए हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आवश्यकता थी तो हमारे संरक्षण की थी, हमारे मानदेय की थी, हमें कार्यक्रम देने की थी। आज की वर्तमान स्थिति जो है, हम लोग एक और
पलायन को मजबूर हो रहे हैं, और दूसरी ओर हमारा बच्चा अगर हमारी संस्कृति को करना चाह रहा है तो उसको मात्र 800 रुपए मानदेय मिल रहा है। अब आप बताइए, इस महंगाई के जमाने में मात्र 800 रुपए में वो अपने घर से आता भी है और अपने घर को जाता भी है। उस 800 रुपए में वो किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। और दूसरी ओर आज संस्कृति विभाग में हम कलाकारों को, जो हम पंजीकृत कलाकार हैं, हम पंजीकृत हमारे सांस्कृतिक दल हैं, उन्हीं के कलाकारों को लेकर संस्कृति विभाग हमारे ही कलाकारों को लेकर उनको अलग से प्रशिक्षण दे रहा है, और प्रशिक्षण देने का 1000 रुपए दे रहा है, और उसी कार्यक्रम का मानदेय 2000 रुपए दे रहा है। ये हमारे साथ अन्याय है। हम 800 रुपए में हर तीज त्योहार को छोड़ते हैं। दीपावली हो, होली हो, तो हम हर मंत्री को खुश करने के लिए हम अपने प्रदेश की जहां पर भी कार्यक्रम होता है वहां पर कलाकार जाता है। अपने घर में हमने कभी होली नहीं मनाई। मैं कुमाऊं से आता हूं, वहां उत्तरायणी का बहुत बड़ा महोत्सव होता है। मैंने कई साल से घुघ्या त्यार नहीं बनाया है, मैं दूसरे को ही खुश करने में लगा रहा। और आज विडंबना है कि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। आप में से सभी लोग हैं जिन्होंने कई बार दीपावली घर में नहीं बनाई होगी, और दूसरे की दीपावली बनाने के लिए हम आगे आते हैं। और लेकिन सरकार हमें इतना मजबूर कर रही है कि हमें ज्ञापन देने के लिए भी हमारे लिए बाढ़ लगाई गई है। ये कैसी विडंबना है दोस्तों। हम कोई चोर, लुटेरे, डाकू नहीं है। हम आपके वो भाई बंद हैं जो यहाँ की संस्कृति के लिए रात दिन एक हो रहे हैं। हम भी चाहते कहीं ठेकेदार बन गए होते, हम भी चाहते कहीं बिजनेस करते, लेकिन हमारे ऊपर भगवान ने थोड़ी सी कला दी थी तो हमने एक संगठन बनाया। आज आपने उस संगठन को तोड़ने का प्रयास किया है, और जिसका कि हम सकल विरोध करते हैं। ये आपकी नीतियां बहुत गलत हैं। हमारी विराट संस्कृति है, उत्तराखंड विराट संस्कृति के लिए जाना जाता है। हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान जो है पूरे विश्व में मानी जाती है। हम मस्तक कहे जाते हैं उत्तराखंड को, लेकिन हमारी संस्कृति को आज संस्कृति विभाग ही डुबाने में डूबा हुआ है। और पहले क्या होता था कि कुमाऊं की संस्कृति गढ़वाल में, गढ़वाल की संस्कृति चौंसार भावर से लेकर के पूरे भारतवर्ष में जाती थी। अब हमको सिर्फ जिले में जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बना करके और सिर्फ जिले में रोस्टर के हिसाब से कार्यक्रम देने का आदेश प्रस्तुत किया गया है। माननीय महोदय, हम आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि ये बिल्कुल हमारे साथ अन्याय है। एक वैसे ही जिला प्रशासन के बाद बहुत से काम होते हैं, अलग से अगर सांस्कृतिक का काम उसके ऊपर थोपा गया, और डीएम साहब ने सूचना अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया है। इस प्रकार की हरकत अगर करनी है तो सबसे पहले संस्कृति विभाग के कर्मचारियों को आप और विभागों में संयोजित करें। ये विभाग बंद हो जाना चाहिए। हम डीएम साहब के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। संस्कृति विभाग को तत्काल बंद करिए। अगर इन कर्मचारियों से हमारा कल्याण नहीं। जी, यहाँ पर ये प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? ये उत्तराखंड के लोक कलाकार हैं जो 20 वर्षों से उत्तराखंड संस्कृति विभाग के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो है संस्कृति विभाग ने ऐसी नीति बना दी है ताकि उनको जो है उनके राज्य तक सीमित किया जा रहा है। जबकि संस्कृति जो आदान प्रदान का क्षेत्र है, जब तक जौनसार का आदमी कुमाऊं नहीं जाएगा, कुमाऊं का गढ़वाल नहीं जाएगा, तो इसलिए जो है ये सीमित सीमा में बांधने के जो विरोध में आज कलाकार सड़कों पर। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।